हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक की प्रतिदिन की चंद्र गोचरी स्थिति के अनुसार राशिफल। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा मार्च कैसा जाएगा, एक ही वीडियो में पूरे 1 माह का फलादेश। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर भेजिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो 1 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में चंद्र महाराज का जो गोचर होगा वो थोड़ा मन को चंचलता देगा। इस दिन थोड़ा भाग दौड़ बनी रहेगी। माह का पहला दिन है तो भाग दौड़ स्वाभाविक है। मंगल के नक्षत्र में स्टार्टिंग में थोड़ी सी धनात्मक स्थिति क्रिएट करते हुए बढ़ेंगे, लेकिन बाद में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। 2 तारीख को देखें तो दिन में 1:50 तक यह आर्द्रा नक्षत्र में है। तो आर्द्रा जो है थोड़ा तकलीफ देता है। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और चंद्रमा जब भी राहु के नक्षत्र में जाता है मन थोड़ा सा दुखी होता है। तो लोग थोड़ा सा मन दुखी करेंगे। लोग अपनी बातों से आपके हृदय को कष्ट देंगे। देखिए, यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि चंद्रदेव अपने मूल जो घर है उनका वहाँ से 12वें हो रहे हैं, मतलब कर्क से 12वें हो रहे हैं। राशि आपकी वृश्चिक है, ये 100% सच है, लेकिन चंद्रदेव जिस भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं ना, उस भाव को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं उनका 4 नंबर का कारकत्व मतलब भाग्य भाव को लेकर चल रहा है। तो भाग्य भाव से 12वें होने से भाग्य में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, अवरोध उत्पन्न होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अवरोध के साथ ये दिन निकलेगा। 1:50 से उसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो रहा है। तो पुनर्वसु का मतलब है पुनः स्थापना, फिर से प्रयास करना और अपने कार्यों को पूरा कर ले जाना। तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे। गुरु का दिन है, गुरु आपको शक्ति प्रदान करेंगे और पुनः आप अपनी परिस्थितियों को मेंटेन कर ले जाएंगे। आपके लिए जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पुनर्वसु में भी मिथुन राशि में ही चंद्र महाराज 3 चरणों तक गोचर करेंगे। अपने से द्वादश होंगे। राशि से देखें, आपके राशि से देखें तो 8वें होंगे। अतः सावधानी पूर्वक कार्य करें, ध्यान से आगे बढ़ें। 3 तारीख को पूरा पुनर्वसु सायंकाल शाम को 4 बजे के आसपास 4:17 तक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक आप स्थितियों पे कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसके पश्चात फिर ये श्रेष्ठ नक्षत्र, शनि के श्रेष्ठ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पोषण करने का है, एक विशेष एनर्जी को लेकर चलने वाला नक्षत्र। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति मतलब आप आध्यात्मिक में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। तो 3 तारीख को सायंकाल के पश्चात आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं। जो काम बिगड़ रहे थे वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। 4 तारीख को पुष्य नक्षत्र है और ये सायंकाल 6:15 बजे के आसपास तक आएगा। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम काम बन रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा शनि डिसिप्लिन के कारक हैं। शनि नियमावली को फॉलो करने के लिए जाने जाते हैं। तो नियमावली को फॉलो करके आगे बढ़िएगा। निश्चित रूप से आपको पुष्य की ब्रह्म वर्चस्व शक्ति आपको प्राप्त होगी। 5 तारीख को फिर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र चंद्र पुत्र बुध का नक्षत्र है। अश्लेषा थोड़ा सा बांधता है। अश्लेषा को कहते हैं कि बच्चों से प्रेम में बांध देता है और उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट भी आती है, क्रोध भी आता है। तो थोड़ा सा घर के कार्यों से आपको प्रेशर रहेगा, घर के कामों में आप प्रेशर में रहेंगे, थोड़े बच्चों के डिमांड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगी। अब देखें यहाँ पे आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 9वें भाव में जब नवमेश गोचर करते हैं तो मैक्सिमम काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्ति आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है।
तो थोड़े से शक्ति के मंत्रों का जाप करें, आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करें। ओम गम गणपतये नमः या बुध के मंत्रों का जाप करना भी श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आपके लिए 6 तारीख को मघा नक्षत्र में चंद्र महाराज का गोचर हो रहा है। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। मघा एक शक्तिशाली नक्षत्र है। आत्मबल बढ़ा रहेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मबल आपका बढ़ेगा। डेफिनेटली आत्मबल आपका बढ़ा रहेगा, कोई डाउट नहीं है। आप जो कुछ करना चाहेंगे करेंगे। देखिए, एक बेहतर अवसर आ रहा है आपकी साधना के लिए, आपकी उपासना के लिए। तो आप चाहें तो इस दिन से, चूँकि होलिका आरंभ हो रही है, तो आप अपने मंत्र सिद्धि के लिए जा सकते हैं। कोई अनुष्ठान कर रहे हैं कर सकते हैं, तंत्र सिद्धि के लिए जा सकते हैं। तो या जो 3 दिन आपको 2 दिन मिलेगा ना, 6 और 7 तारीख, ये स्पेशली आपके सोए हुए एनर्जी को जागृत करने के लिए, सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए दिन है। तो जागृत करिएगा। मघा आपको 11:35 तक मिलेगा सोमवार के दिन। फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी दोनों जुड़वा नक्षत्र हैं। तो एक कार्य के जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, दूसरे नक्षत्र में उस कार्य की समाप्ति कर रहे हैं। तो 7 तारीख और 8 तारीख चूँकि होली का पर्व है, तो रंग चढ़ेगा, रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि आनंद का विषय है, आनंदित रहने का समय है। और आपके ये कर्मा भाव में चल रहे हैं। नवम का स्वामी कर्म भाव में, राशि से देखें तो 10म चल रहे हैं। तो आपके कर्म का सुख मिलेगा, कर्मों में प्रवीणता आएगी, आप सबके साथ ही स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह दिन आपके लिए बेहतर जाएगा, लेकिन आराधना उपासना भी अवश्य करिएगा। 9 तारीख को देखें तो हस्त नक्षत्र में जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र हस्त स्थापना अगम्या शक्ति लेके चलता है, और ये आपके समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो उत्तर फाल्गुनी से ही आपकी कामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और हस्त नक्षत्र में जो चीज़ें आपसे मिस हो रही थी वो ठीक हो रही हैं। पराक्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो रही है। पराक्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्र भावत भावम सिद्धांत के अनुसार अपने से तृतीय हैं, ठीक, और वो आपके राशि से एकादश हैं। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। तो यहाँ पे आपके अंदर जो कला विद्यमान है उसका नाम है हस्त स्थापना अगम्या शक्ति। मतलब आपके हाथ में वो कला है महाराज, कि कला की वजह से, अपने काम करने के अंदाज की वजह से आप लोगों पे भारी पड़ेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति डेफिनेटली होगी। इसके बाद मंगलदेव चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चित्रा नक्षत्र अब आपके 10 तारीख को पड़ रहा है। तो चित्रा मंगल का नक्षत्र है, चित्रकार नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र में चंद्रदेव शुभ फल देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी योग बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। फिर भी मन थोड़ा सा चंचल रहता है। चित्रा के 2 चरणों तक ठीक है। चित्रा के जैसे तृतीय और चतुर्थ चरण में जाएंगे तो आपके राशि से द्वादश हो जाएंगे, तो आपके अंदर, आपके पास खर्च करने की स्थितियां क्रिएट होंगी। ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च आपको थोड़ा सा तनाव दे सकता है, इसलिए सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से पैसा खर्च करें। यह दिन थोड़ा सा बेवजह भागदौड़ का भी हो सकता है। जो चित्रा नक्षत्र है ना, चित्रा नक्षत्र थोड़ा बेवजह भागदौड़ करा देता है। इसके पश्चात ये स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं। 11 तारीख को 5:58 तक रहेंगे। अभी ये जो समय है ना, स्वाति के गुण 3, स्वाति के गुण 3। कदली में पड़ेगा कर्पूर बन जाएगा, सीपे पे पड़ेगा मोती बन जाएगा, सर्प के मुंह में पड़ेगा जहर बन जाएगा। तो तीनों स्थितियां आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होंगी। आप क्या बनना चाहते हैं? आपका जो चुनाव है ना, वही आपका आपके भविष्य को तय करता है। तो चुनाव करने में मत चूकिएगा, क्योंकि इसके बाद शक्ति आराधना का पर्व आ रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, वो ये स्थितियाँ यहाँ पे तय कर रही हैं। तो स्वाति थोड़ा सा रुकावट देता है। राहु का नक्षत्र है, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कनेक्ट होती हैं, कटती हैं। तो कुछ खुमारी जो थी होली की वो कटेगी, वो थमेगी, रुकेगी। कुछ संबंधों में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं कुछ समय के लिए। कुछ लोगों से बातचीत बंद हो सकती है।
इस बीच इस दिन किसी को पैसा ना दें, नहीं दिया हुआ पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिनता से प्राप्त होगा। तो धन उतना ही दीजिए जितना ना लौटने पे तकलीफ ना हो, नहीं ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। 12 तारीख को विशाखा नक्षत्र में गुरु महाराज के व्यापना शक्ति को लेकर चंद्रदेव चलेंगे। तो यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय में व्याप्त होते रहेंगे, मतलब अपने स्थिति को बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन जैसे चतुर्थ चरण में जाएंगे निम्नता को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। तो आपके लगन में, आपके राशि में ही आ रहे हैं और अपने से पंचम जाएंगे नवम भाव से, तो शुभ परिणाम देकर जाएंगे, कोई अशुभ नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा मन खिन्न रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र में 13 तारीख को जाएंगे। अनुराधा मतलब शनि का नक्षत्र है और शनि इस समय प्रबल हो रहे हैं। शनि आपके कुंडली में प्रबल हो रहे हैं और प्रबल ही नहीं होंगे, प्रबलतम होने की स्थिति में बन रहे हैं। तो शनि के स्थिति को ठीक करके रखिएगा, चंद्रमा आपके बहुत बेहतर फल देंगे। इसके बाद ये ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को रात में 4:05 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठ बनने का है, धनदायक नक्षत्र है और आपके बुध महाराज इस समय शनि के राशि में गोचर कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक लाभ कमाएं, तो लाभ कमाने की स्थिति बनेगी, बड़प्पन आपके अंदर आएगा, लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़कर काम करेंगे। तो इस दिन बड़े बनने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है, बड़े बनने का अवसर है, क्षमता नहीं, बड़े बनने का अवसर है। तो बड़प्पन दिखाइए और बड़ा हो जाइए। इसके बाद 15 तारीख को संक्रांति है, मीन संक्रांति है। इस दिन मीन संक्रांति के दिन चंद्रदेव गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु में केतु के मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु इस समय राहु के स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, वो बेवजह की चीज़ों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके लिए धनदायक स्थिति बनेगी, यह दिन धन के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। आप जहां भी पैसा लगा रखे हैं मूल चीज़ों में पैसा लगाएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो मूल चीज़ों में पैसा लगाए। मूल चीज़ का मतलब है जो लंबे समय तक चलने वाली है। पर डे का अगर करते हैं तो नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय तक के लिए करते हैं तो फायदा देगा। इस दिन लगाया हुआ शेयर आने वाले वर्षों में आपको फायदा देकर जाएगा। ऐसी स्थितियां बन रही है कि गुरु भी मीन राशि में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रदेव का मूल में गोचर करना यहाँ पे बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात आप देखें तो 16 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मतलब शुक्र का नक्षत्र। पूर्व मतलब पहले से प्रसन्न है आप, प्रसन्नता विद्यमान है पहले से, और अंत तक उत्तराषाढ़ा तक प्रसन्नता विद्यमान रहेगी। तो यहाँ पे सूर्य देव के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में जैसे प्रवेश करेंगे तो एक चरण तक ही धनु में रहेंगे, उसके पास चले जाएंगे आपके पराक्रम भाव में। तो सप्तम का नवम का स्वामी अपने से 7 में, राशि वृश्चिक राशि से चंद्रदेव तीसरे। तो मेहनत की वजह से बाद में भी प्रसन्न हो सकें, इसलिए मेहनत करिएगा। सूर्य नारायण के नक्षत्र में चंद्रदेव का गोचर उत्तराषाढ़ा में ये बताता है कि देखिए आपको भुजबल का प्रयोग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी भविष्य में उत्तर मतलब बाद में प्रसन्नता प्राप्त होगी, नहीं प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र श्रवण में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रदेव का सबसे प्यारा नक्षत्र है, मतलब रोहिणी के बाद प्यारा ही नक्षत्र है। ये संपर्क शक्ति लेके चलता है, संपर्क शक्ति। तो लोगों से आप संपर्क बनाएंगे, आप अपने मित्रों के सहयोग से बेहतर काम कर रहे हैं। चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि निज राशि पे होने से मित्रों के सहयोग से बिगड़ते हुए काम को आप बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 18 तारीख श्रवण नक्षत्र में आपके जो भी काम है अगर मित्रों के द्वारा बनाना है तो मित्रों से लाभ लेना है तो 18 तारीख एक बेहतर दिन होगा आपके लिए। बंधु बांधवों से रिश्ते बनेंगे, जो कोई मित्र रूठ गया है उसको भी आप इस दिन मना सकते हैं। भाइयों के बीच कोई परेशानी है तो बैठ के समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यह दिन बेहतर जाएगा। संपर्क शक्ति आपकी प्रबल होगी, किसी से भी आप बात करेंगे वो आपकी बात को मान लेंगे। तो कुछ ऐसे रिश्ते आपके अनसुलझे रिश्ते हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं
और आप सोच रहे हैं किस दिन बात करें, तो यह एक बेहतर दिन होगा आपके लिए, आपके राशि वालों के लिए, कि आप इस दिन प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। 19 तारीख को मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो धनिष्ठा के 2 चरणों में मकर राशि में होंगे और 2 चरण में कुंभ राशि में जाएंगे। ठीक, धनिष्ठा रात में 8:30 बजे के आसपास तक आपको गोचर मिलेगा। तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं द्रुत गति से। धनिष्ठा मतलब शक्तिशाली नक्षत्र है, मंगल को यहीं पर उच्चता मिलती है। तो चंद्रदेव मंगल के उच्च के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लक्ष्मी योग जैसा क्रिएट होगा। स्टार्टिंग के 2 चरणों में बेहतर फल मिलेंगे, लेकिन लास्ट के 2 चरणों में उतना सुंदर फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने से अष्टम होंगे, लेकिन राशि से आपके चतुर्थ होंगे। इसलिए घर वालों से, घर से सुख की प्राप्ति हो रही है। इसके पश्चात यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शनि महाराज भी साथ साथ चल रहे हैं, शनि देव भी साथ साथ चल रहे हैं। तो शनि और चंद्रमा की जो युति है मन में थोड़ी खिन्नता पैदा कर सकती है। शनिदेव भी इस समय धीरे से प्रस्थान करने के इच्छुक हैं, शतभिषा नक्षत्र में जाने के इच्छुक हैं। तो वो धनिष्ठा में गोचर कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो चंद्र और शनि की युति विष योग का निर्माण करती है, विष दोष का निर्माण इस समय नहीं करेगी, योगबद्ध हो जाएंगे, दोषबद्ध नहीं होंगे। शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते ही 20 तारीख मतलब सोमवार के दिन आपके अंदर की जो कला है ना वो निकल कर आएगी। थोड़े से आप जादूगर टाइप हैं, मतलब इस समय आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा जाएगा। आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं ना वो दिखेगा। एक आवरण आप जो क्रिएट करना चाहते हैं उस आवरण को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक जादूगर जैसे हैं। एक बहुत अच्छा अनुसंधान इस दिन, आप अगर कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इस दिन अगर आप कोई आपके थॉट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस दिन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये नक्षत्र खोज का नक्षत्र है, ये नक्षत्र डॉक्टरी का नक्षत्र है। तो इस दिन परेशानियों को, या घर में कोई परेशानी है तो 4 लोग बैठ के अगर बात करेंगे तो इस दिन परेशानी खत्म हो जाएगी। 21 तारीख अमावस्या का दिन है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव थोड़े से, उनकी जो रेज होती है वो कमज़ोर हो जाती है। मंगलवार का दिन है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी आराधना, थोड़ी उपासना, थोड़ा चंद्रमा का ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, जल की मात्रा का अधिक उपयोग, ये सारी चीज़ें करने से आपका दिन अच्छा जाएगा। यहाँ पे धीरे से गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में जा रहे हैं। पूर्व मतलब पहले, भद्र मतलब श्रेष्ठ थे। तो पहले की श्रेष्ठता बरकरार करने के लिए आपको शक्ति आराधना में अब धीरे से जाना होगा। 22 तारीख को आप देखें तो वासंतिक नवरात्र और हम सनातनियों का 9 वर्ष आरंभ हो रहा है। तो आप नए वर्ष के लिए योजना बना लीजिए। नए वर्ष में क्या क्या करना है, साधना ज़रूर करना है, साध लेना है अपने आप को इस वर्ष। क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ में है, अमृत तत्व दे सकते हैं। तो साधक बन जाइए। यहाँ पे धीरे से मीन राशि की ओर चंद्रदेव आपके गोचर कर रहे हैं। तो मीन मतलब मुक्ति का, मीन मतलब प्रसन्नता का। गुरु के साथ गज के श्री योग का निर्माण आपके लिए 2.25 दिन करेंगे। तो यहाँ 2.25 दिन साधना के लिए, उपासना के लिए बेहतर होगा। आप आराधना में निश्चित रूप से जाने वाले हैं। 23 तारीख को आप देखें तो चंद्र देव अपने पुत्र बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बेहतर परिणाम आपको देंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र धनदायक नक्षत्र है और बुध आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। अतः समस्त तरह की कामना पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। संतान से विशेष लगाव होगा, प्रेम आपको प्राप्त होगा, या प्रेमी से आप मिल पाएंगे, प्रेमी से बात कर पाएंगे, प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर आपको मिल रहा है। 24 मार्च 2023 को जो चंद्रदेव का गोचर है वो अश्विनी नक्षत्र में है। दिन में 3:17 तक है। मतलब स्टार्टिंग 23 तारीख को कर देंगे, 24 तारीख को यहाँ रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र में चंद्रदेव देखिए नॉर्मल तरीके से बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे राहु के साथ आ जाएंगे तो ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? ग्रहण। तो जो काम जितने आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काम जितने आसानी से हो जाने चाहिए थे, उस कामों में अवरोध उत्पन्न होगा, रुकावट आएगा। क्यों? राहु जो है ना रुकावट देता है, राहु चंद्र को पीड़ित कर देता है, और ये अपने से आपकी राशि से 6वें घर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी
हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, किसी को देखने मेडिकल में हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है, मेडिकल में कुछ दवा इत्यादि लेना पड़ सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ के बाद आपके धीरे से मंगल देव भी अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो कोई चोट चपेट ना लगे, इसलिए यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। इसके पश्चात चंद्रदेव भरणी नक्षत्र में जाएंगे, भरण पोषण के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र भी आपके खष्टम भाव में ही गोचर करेगा। तो घर के कार्यों के लिए आप व्यस्त रहेंगे, पैसे कमाने में व्यस्त रहेंगे, मेहनत आप बिल्कुल बैल की तरह करते हुए जा रहे हैं, मेहनती रहेंगे आप, मेहनत करने में कोई संदेह नहीं रहेगा। तो 25 तारीख का दिन ऐसे ही जाएगा। 26 तारीख कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, सायंकाल 4:17 तक रहेंगे। यहाँ पे चंद्रदेव तेजस्वी होंगे, तो आप अपने घर में तेजस्विता को लेके बढ़ रहे हैं, तेजस्विता के साथ बढ़ रहे हैं। घर के या दाम्पत्य जीवन में जो चीज़ें परेशानी थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या ससुराल वालों से आपको प्रेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वह आप बिगड़ते हुए कामों को बना लेने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान होगी। 27 को रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, श्रेष्ठ दिन है, श्रेष्ठतम दिन है, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम दिन है। तो इस दिन आपकी आरोहणा शक्ति आपके पास होगी, तो आप आरोहण करना शुरू करेंगे। ठीक, शक्ति आराधना में आप होंगे धीरे धीरे। अगर आप अपने सप्त चक्रा को जागृत करने की ओर बढ़ रहे हैं, सप्त चक्रा को जागृत करने की ओर बढ़ रहे हैं, आप आध्यात्म के पथ पर बढ़ रहे हैं, तो यह एक श्रेष्ठ दिन है आपके लिए। इस दिन आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। देखिए होता क्या है, जैसे हम बता रहे हैं कि ये आपके इस नक्षत्र पे गोचर करेगा तो ये होगा, उस दिन क्या होता है कि एनर्जी लेवल इतनी अच्छी होती है कि आपके ऊपर की जो ग्रहों की रश्मियां हैं वो इतनी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करती हैं कि आपके काम फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। कोई भी काम आप करते हैं ना, फाइल टू फाइल आपको सेटिंग हो, फटाफट करके आगे बढ़ जाएंगे। पता ही नहीं है कौन से फाइल पे जाना है तो मुश्किल होता है। तो इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होंगे, आरोहणा शक्ति होंगे। आरोहण मतलब ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना। तो अगर आप एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी चढ़ सकते हैं। आप ऑफिस लेवल में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहीं लेक्चर दे रहे हैं तो इस दिन आपके लेक्चर को लोग सुनेंगे। आप कोई बात समझाना चाहते हैं, लोग समझेंगे। तो आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको ब्रीफिंग देनी है, तो इस दिन का आप चयन करिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये 5:26 तक चल रहे हैं। इसके पश्चात ये मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी चंचलता। देखिए जब आप सप्त चक्रा को जागृत कर रहे हैं या कुंडलनी में जा रहे हैं, कुंडलनी योग में, बहुत स्वाभाविक है। जैसे आपकी एनर्जी 3rd चक्र पे जाती है तो फिर आपकी जो मूल एनर्जी है ना उसको खींचती है। यदि आप कंसंट्रेट हैं, यदि आप एकाग्र हैं, आप दृढ़ हैं, आपने साधना करी, साधना मतलब साध लेना, साधना क्या मतलब, आपने अपने आप को साध रखा है, आप अपने आसन पे देर तक बैठ सकते हैं, तो ये एनर्जी ऊपर उठेगी। नहीं तो मृगशिरा मतलब मृग जैसे चंचलता आ जाएगी। यद्यपि कस्तूरी इसी के पास है, लेकिन मृग ढूंढा ही बनवाई, खुद के पास ना जाके दूसरों के पास जाएंगे। तो आपके पास एनर्जी है, आपके चंद्र आपको एनर्जी से परिचित कराना चाहते हैं। इधर उधर मत भागिए, आंखें बंद रखिए, ध्यान में चले जाइए। इस संसार से पार या जो एनर्जी आपको प्राप्त करनी है वो बाहर नहीं है, एनर्जी का स्रोत तो आपके अंदर ही है, बस उससे कनेक्ट हो जाइए। हजारों वाट का बल्ब आपके अंदर है, लाखों वाट का प्रकाश है आपके अंदर, बस उसको कनेक्ट करना सीख लीजिए, आपका ऑरा बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे रहेंगे। इसके बाद 29 को आर्द्रा में जाएंगे। अब देखिए 2 तरह से लीजिएगा। आर्द्रा, आर्द्रा मतलब आर्द्र रहना, आर्द्रा मतलब गीला होना, आर्द्रा मतलब दुखी हो जाना, आर्द्रा मतलब शांत हो जाना। आप जब कथा पढ़े ना तो भगवान शिव आदिशक्ति जगदम्बा को रोकते हैं, माँ पार्वती को रोकते हैं, मत जाओ भाई, लेकिन वो चली जाती हैं और यहीं पे आदिशक्ति अपने आप को अग्नि के हवाले कर देते हैं। वीरभद्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन शिव स्वतः तटस्थ बैठे हैं, शिव स्वतः तटस्थ बैठे हैं। और जब आप तटस्थ बैठे रहेंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी लेवल हो जाएगा कि आप नकारात्मक चीज़ों को विध्वंस कर सकते हैं। आर्द्रा काट देने का है, खराब चीज़ों को खत्म कर देने का है, दुश्मनों को गीला कर देने का, दुश्मनों को रुला देने का है।
और एनर्जी को नहीं संभाल पाए तो खुद के रोने का है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आपके किचन रूम में चाकू है, सब्जी काट सकते हो और थोड़ी सी त्रुटि करोगे ना तो उंगली भी कट जाएगी। आप खाना खाते हैं, ये जो दांत है ना, खाने को पचाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, थोड़ी सी त्रुटि हुई तो जीवा को काट देते हैं। तो ये संभालना होगा आपको, नहीं दोनों तरफ आप जा सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। 30 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण दिवस है। तो इस दिन आप अपने, ये देखिए, आप सनातनी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, या मैं तो कहता हूँ जितने भी इस संसार में पैदा हुए हैं वो सब सनातनी हैं। बाद में काट छांट करके लोग अपने अपने गुट में मिलाते हैं, अपने अपने गुटों में जो लोग मिलाते हैं ना, काट छांट करके मिलाते हैं। हम सब लोग अपने ईश्वर का प्रतिरूप लेके पैदा होते हैं। आप देख लीजिए, आपके हाथ में कहीं ना कहीं चक्र होगा। चक्र क्या है? भगवान विष्णु का प्रतीक है। कहीं ना कहीं त्रिशूल होगा, भगवान शिव का प्रतीक है। कहीं ना कहीं कमल होगा, ब्रह्मा जी का प्रतीक है। कहीं ना कहीं धनुष बाण होगा, भगवान राम का प्रतीक है। तो हम लोग तो भाई, जो भी मैं कहता हूँ, पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं, क्योंकि ये चिन्ह लेके आप पैदा हुए हैं। हाँ, बाद में काट छांट करके आपको किसी और फ्रेम में सेट कर दिया जाए, ये बात अलग है, लेकिन पूरे विश्व में सब पैदा तो सनातनी होते हैं। परमात्मा तो पैदा ही करता है, बाद में आप किस फ्रेम में जाके सेट होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रामनवमी का पर्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण का दिवस है। तो उनकी आराधना, उनकी उपासना श्रेष्ठ परिणाम आपको देके जाएगी। पुनर्वसु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी पुनर्वसु नक्षत्र में हुए। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः स्थापना, चीज़ों को ठीक कर ले जाना। परिस्थितियां विपरीत जाएंगी लेकिन आप चीज़ों को ठीक कर ले जाएंगे। पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कोई चीज़ एक बार में नहीं मिली। सिंहासन भी एक बार में नहीं मिला, सीता जी भी एक बार में नहीं मिली, लेकिन सिंहासन भी प्राप्त किया और सीता जी को भी प्राप्त किया। 31 तारीख समाप्ति अच्छी हो रही है। पुष्य नक्षत्र में आपकी माह की समाप्ति हो रही है। तो पोषण, पुष्य मतलब पोषण करना, पुष्य मतलब मजबूत होना, पुष्य मतलब खुद खाना, लोगों को खिलाना। इस स्थिति में माह आपका समाप्त हो रहा है। तो चलिए, आपके लिए यह माह आराधना, उपासना, होली के रंग में रंग जाने का है और शक्ति की शक्ति प्राप्त करके संसार में निर्माण कार्य करने का है। तो आपके लिए मंगलमय शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। जय जगदम्ब।